इंडिया गठबंधन ने एसआईआर पर विजय चौक नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मानसून सत्र में सरकार के रवैये को लेकर विस्तार पूर्वक बताया। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने कॉन्फ्रेंस में अपनी अपनी पार्टी की तरफ से एसआईआर पर अपनी बात रखी। प्रेस कॉन्फ्रेंस को सर्वप्रथम कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि स्पीकर और सरकार से मैं मांग करता हूं कि वोट की चोरी नहीं होनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए सभी नेताओं ने सर्वप्रथम उत्तराखंड में हुए हादसे पर जान गंवाने वाले व्यक्तियों के लिए 2 मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजलि दी। तत्पश्चात प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, वोट की चोरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि वोटर अपना वोट खो रहे हैं, जो कि लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। श्री खड़गे ने कहा कि अगर किसी नागरिक का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो फिर वह भारत का नागरिक भी नहीं है। उन्होंने कहा, यह नागरिकता का प्रश्न है। आज एसआईआर से दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, मनरेगा मजदूर अपने वोट से वंचित हो रहे हैं। हर नागरिक को अपने वोट की हिफाजत एवं वोट की सुरक्षा का अधिकार है। आइए सुनते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की प्रमुख बातें। पिछले कई दिन से मानसून सेशन में जो दोनों हाउसेस में कार्रवाई हो रही है, जो मुद्दे अपोजिशन उठा रहे हैं, उन मुद्दों को लेके सरकार का जो रवैया है, उस रवैया को लेके अपनी बात रखने के लिए अपोजिशन पार्टीज के सारे रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे हैं। राज्यसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब यहाँ पर हैं। वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लीड करेंगे। उनके अपनी बात रखने के बाद में हर पार्टी के एक एक रिप्रेजेंटेटिव 2-2 मिनट अपनी बात रखेंगे। इस सभा में हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के.सी. वेणुगोपाल जी हैं, आरजेडी से मनोज झा जी हैं, हमारे शिवसेना से अरविंद सावंत जी हैं, टीएमसी से सागरिका घोष जी हैं, ये नदीमुल हक जी भी हैं, और एनसीपी से फौजिया खान जी हैं, सीपीएम से जॉन विकास जी हैं, आईयूएमएल से बशीर अहमद जी हैं, सीपीआई से संतोष जी हैं, हमारे डिप्टी लीडर ऑफ कांग्रेस पार्टी हमारे प्रमोद तिवारी जी हैं, हम आरएसपी से प्रेमचंद्रन जी हैं, फैज अहमद जी हैं। बहुत सारे सीनियर लीडर्स यहाँ पे हैं और भी दूसरी पार्टीज वाले ज्वाइन करना चाह रहे हैं। इन सबको मैं आज की सभा में खैर मकदम करता हूँ और मैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को अपना माइक सौंपता हूँ। आप सभी को प्रथमता मैं नमस्कार करता हूँ। और आज जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर बुलाई है और आपसे बातचीत करने के लिए सभी पार्टी के नेता लोग यहाँ उपस्थित है, तो मैं चंद बातें कहूँगा, फिर उसके बाद हमारे दोस्त लोग अपनी बात 2-2 मिनट बोलेंगे। तो पहला तो ये है कि जो उत्तराखंड में बहुत बड़ा हादसा हुआ, कम से कम 50 लोगों से भी ज़्यादा वहाँ पर मृत्यु हो गई है। इसीलिए मैं पहले 2 मिनट मौन रखने के लिए या उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम सभी लोग खड़े होकर उनको श्रद्धांजलि दें। सभी विपक्षी पार्टियां लगातार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक्सरसाइज पर चर्चा चाहती है और सभी ने सतत बड़े शांत रीति से हम स्पीकर से, चेयरमैन से, सरकार से ये बार बार ये पूछ रहे हैं कि हमारे वोट चोरी नहीं होना, और ये जो एसआईआर वो कर रहे हैं, तो जहां पर उनको चाहिए, अब महाराष्ट्र में उनको वोट बढ़ाना था, वहां पर एक स्टेप्स उन्होंने अलग लिया। बिहार में वोट काटना है तो उसके लिए अलग उन्होंने पवित्रा डाला, और कर्नाटक में भी जो उन्होंने किया धांधली, वहां पर अलग है।
तो ये अलग अलग एरिया में उनको सूट होने के लिए जो करना है वो कर रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग ये चाहते हैं कि इसको चर्चा करने के लिए हमें एक अवकाश मिले। और ये जो वोटर लिस्ट की गड़बड़ी है और ये वोटों की जो चोरी हो रही है, तो हम ये चाहते हैं कि संपूर्ण चर्चा अगर हो गया तो जहाँ जहाँ इनकी गलतियां हैं और जो असंवैधानिक रीति से ये जो कर रहे हैं उसको हम जवाब दे सकते, सजेशन दे सकते और देश के हित में खासकर हम जो वोटर्स अपने हक को खो रहे हैं उनकी हिफाजत कर सकते। अगर वोटर लिस्ट में अगर उसका नाम नहीं है तो इस देश में वो सिटीजन भी नहीं है। तो ये एक तरफ उसकी सिटीजनशिप पे डाउट करने का प्रयास कर रहे हैं और दूसरी तरफ जहाँ जहाँ उनको जैसा होना वैसा वोटों को काटने की कोशिश कर रहे हैं। 21 जुलाई 2023 चेयरमैन साहब उस वक्त हमारे धनखड़ साहब थे, उन्होंने ये कहा था कि आज के कल के जो आप रूलिंग्स अगर देखें और जो चेयरमैन साहब ने रूलिंग दी कि ऐसी कोई चर्चा इलेक्शन कमीशन पे नहीं कर सकते, SIR पे नहीं कर सकते। तो यही बात इनके प्रेडिसेसर ने ये कहा कि भाई अंडर द सन एवरीथिंग कैन बी डिस्कस, और उन्होंने ये ओपनली कहा कि दिस हाउस इज एंटाइटल्ड टू डिस्कस एवरीथिंग अंडर द प्लैनेट। ये उन्हीं का है। और एक स्पीकर, एक चेयरमैन ऐसा कहते हैं, दूसरा चेयरमैन ने उन्होंने खुला कर दिया कि सबको सभी चीजों को डिस्कस करने की इजाजत इस हाउस में है। और चेयरमैन के इस रूलिंग को कोई ऐसा मुद्दा नहीं जिस पर संसद में चर्चा नहीं हुई, तो हर मुद्दे पे चर्चा हुई है। तो इसीलिए इस मुद्दे पे चर्चा कर सकते हैं। इसलिए हम सभी डिमांड कर रहे हैं कि चर्चा को हमको अपॉर्चुनिटी दिया जाए। अब इसमें क्या हो रहा है, किनके वोट कट रहे हैं? माइनॉरिटी के वोट कट रहे हैं, दलित के कट रहे हैं, आदिवासियों के कट रहे हैं, मनरेगा वर्कर्स के कट रहे हैं, और जो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं उनका हक छीना जा रहा है। तो जो लोग गरीबों का हक छीनना चाहते, वोटर्स का वोट छीनना चाहते हैं, मैं कहूँगा वो चोरी हो सकता है। दूसरा और एक बात मैं लास्ट में ये कहूँगा कि हमारी ये मांग है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का, स्पेशल रिवीजन का, इसको चर्चा में आप सभी सरकार हमको देना चाहिए और हम चर्चा करेंगे, सुझाव देंगे, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये हमारी मांग है, सब मिल के लड़ रहे हैं। मैं सबको धन्यवाद देता हूं कि ये मुद्दे पे सभी अपोजिशन पार्टी के लोग एक हैं, लेकिन सरकार अलग है, वो मान रही नहीं। हम मनवाएंगे, हम कोशिश करेंगे। अगर नहीं मानते तो हम ये समझेंगे कि डेमोक्रेसी को, कॉन्स्टिट्यूशन को ही वो नहीं मानेंगे। और एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के डिबेट में है कि सेपरेट, एक तो सेपरेट सिक्योरिटी का भी क्वेश्चन आया था, तो मैं उसकी बात अब नहीं करता, लेकिन कम से कम हमारे हकूक के लिए, हमारे वोट का हिफाजत के लिए, हमारे नागरिकों की हिफाजत के लिए ये चर्चा जरूर है। हम करना चाहते हैं इसको, और आपके सामने यही बात रखने के लिए मैं आया था। आप सभी को धन्यवाद। शुक्रिया साहब। मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा कि टीएमसी के रिप्रेजेंटेटिव सागरिका घोष जी अपनी बात रखें। मैं कहना चाहूंगी तृणमूल कांग्रेस की ओर से कि हम लोग लगातार SIR के विरुद्ध प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सदन के अंदर, सदन के बाहर। हम कह रहे हैं कि इस तरह से जो वोट चोरी कर रहे हैं,
वोट देने का अधिकार छीना जा रहा है, नागरिक से, आम नागरिक से वोट देने का अधिकार छीना जा रहा है। ये हमारे संविधान के खिलाफ है, गणतंत्र के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है। इसके विरुद्ध में हम लगातार नोटिस दे रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सदन के अंदर, सदन के बाहर। हम ये भी कहना चाहूंगी कि बांग्ला भाषी के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, बांग्ला भाषी को जिस तरह से पकड़ के ले जा रहे हैं, डिटेंशन कैंप में ले जा रहे हैं, ये बंगाल को अपमानित कर रहे हैं, बंगाल का अपमान है, घोर अन्याय हो रहा है बांग्ला भाषी के ऊपर। इसका प्रतिवाद हम कर रहे हैं, इसके विरुद्ध में हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मंडे को हम मार्च करेंगे चुनाव आयोग तक, ये हमारा प्रतिवाद प्रकाश करने के लिए। I just want to say that we, the Trinamool Congress, have been protesting continuously against the SIR, which is a silent, invisible rigging exercise. It is taking away the right to vote from the common citizens. We are protesting in the House and we are protesting outside. We want a discussion on this. We also believe that the kind of attack that is happening on Bengali speakers is terrible. We are protesting against this, and we are also going to carry out a march on Monday against the SIR, which is taking away, snatching away the right to vote. Thank you, ma'am. Now I invite Sri Tiruchi Shivaji of DMK to place his point of view. Thank you all. We all have decided to meet you today to take the message to the people what is going on in the parliament. The parliament is not functioning for the whole of the sessions almost, except the Pahalgam debate, and the ruling party is putting the blame upon the opposition parties that we are not allowing the house to function and disrupting the proceedings. We want to make it clear, having full trust on this temple of democracy, the parliament, the institution where it is meant for debate, we are insisting for a debate on SIR, a very serious issue, special intensive revision of electoral polls. On that basis, the election commission, by way of revising the electoral rolls, they are disqualifying many people of having their voting right. In a country like India, the largest democracy in the world, fair and free elections have to be ensured. Every citizen has to choose his choice of government. For that, the basic thing is voting right. But asking for some documents which are not necessary, asking for to prove the citizenship is not within the boundaries of the election commission. It is only with the Home Ministry. And when we ask for a debate in the parliament to discuss this very serious issue, yesterday, today in Bihar, tomorrow Tamil Nadu, West Bengal and all other parts of India, especially the opposition parties, voters will be deprived of voting. So we see a very big thing that is going on behind. When we want to discuss it, the ruling party is not giving time, they are not coming forward. Why it is? Because we again develop an opinion that they say that it is within the purview of the election commission, but when they are not prepared for a debate, we have to think that they are also for it. So we have a very strong opinion that the government should come forward, either in the BAC or a meeting of all the parties should allot time to discuss the SIR, only for that reason, because the message should go to the people by way of this press conference. We are not disrupting the house, we are fighting for the rights of the people, the right to exercise their franchise, their right to elect a government of their choice. They have to vote in the elections. If that is not given, what is the big idea of being a citizen in this country somewhere as nothing with them? So this is the stance of the opposition parties, and we are all together insisting upon that. So kindly believe that we are not disrupting, we are not undemocratic, we are not behaving in a manner unruly as we are being depicted. We are fighting for the rights and for a rightful demand, the debate in the parliament. So with this, kindly the people have to support the opposition party stance that we are for voting right to every citizen, not showing some flimsy reasons and depriving of their voting rights. Thank you, Shivaji. Now I request Sri Manoj Jha, RJD MP to place it. तो शुक्रिया साथियों। अब बाकी मौलिक सारी चीजें चूंकि राष्ट्रीय जनता दल बाकी पार्टियों के साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी पिटिशनर है,
तो हम बड़े गौर से अंधेरे में रोशनी का सुराग उस जगह से भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन असल रोशनी यहां होनी चाहिए थी। संसद क्या है, बस इसी सवाल को आपके समक्ष रखता हूं। संसद लोकतंत्र में एक ऐसा स्पेस है जहां लोगों की बात होती है। लोक विलुप्त किए जा रहे हैं। मेरे सारे साथी बहुत मासूम हैं, अभी भी इसे वोट की चोरी बता रहे हैं। ये डकैती है, दिन दहाड़े की डकैती है। और दिन दहाड़े की डकैती का निशाना कौन है? वो लोग जिनके बिना लोकतंत्र अधूरा है। दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक। मैं सिर्फ एक वानगी देकर के बात खत्म करूंगा। कहा गया कि सब जुडिस मैटर। कमाल है भाई, उसी जुडिशियरी ने दोनों ही दिन चुनाव आयोग को दिशा निर्देश दिया कि आप आधार कार्ड, इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज इंक्लूजन, यू मस्ट इंक्लूड आधार कार्ड, ईपीआईसी नंबर एंड राशन कार्ड। डिड द इलेक्शन कमीशन लिसन टू इट? He is brazenly acting on behalf of somebody who doesn't sit in election commission but decides things how election commission should function. इसलिए मैं आखिरी बात कहूंगा, बाकी सारी चीजें कह चुके हैं। अगर हम लोगों को महफूज नहीं रख पाए, सुरक्षित नहीं रख पाए, तो लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है। कल को संसद का कोई मतलब नहीं होगा, आपके कैमरे और माइक का भी कोई मतलब नहीं होगा। शुक्रिया। जी, मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा शिवसेना के सीनियर लीडर अर्जुन सावंत जी को अपनी बात रखें। सभी सम्माननीय सदस्य और हमारे मीडिया के सभी प्रतिनिधि, आप जानते हो कि लोकसभा के चुनाव के बाद में महाराष्ट्र में जो हुआ वो आज भी सभी को अचंभित करता है। कहां से आए ये वोट? न इलेक्शन कमीशन आज भी सीसीटीवी देने की बात करती है या 5 बजे के बाद में कैसे वोटिंग हुआ उसकी जानकारी नहीं देती। यह हमला लोकतंत्र पर है, जनतंत्र पर है। आज हम लोग सब इकट्ठे आए हैं, सिर्फ बंगाल और बिहार के लिए नहीं, ये पूरे देश के लिए इकट्ठा है। आज ये 2 राज्यों से हो रहा है, कल को पूरे राज्यों से होगा। किसी अनपढ़ हमारी बहन से पूछा जाता है, आपकी मां की जन्मदिन की सर्टिफिकेट दे दो, जन्म की। ये इलेक्शन कमीशन पूछ रहा है, आप लोग ही बता रहे हो, अनेकों चैनलों पे दिख रहा है। तो इसलिए हमने ये जो स्पेशल रिवीजन जो कर रही है उसके बाद इसके लिए संसद ने चर्चा की मांग की। अब ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन के बारे में चर्चा ने, हम कहां कहते हैं? हम तो कहते हैं रिफॉर्म के बारे में चर्चा हो जाए, नियमों के बारे में चर्चा हो जाए। फिर भी चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। और इसलिए आज जो कुछ हम विपक्ष के नाते यहाँ जो सदन नहीं चल रहा है वो ये नहीं कि हम काम को डिस्टर्ब कर रहे हैं। पहलगाम के बारे में भी उन्होंने 2 बीएससी मीटिंग में भी एजेंडा पे लिखित नहीं दिया। बाद में विपक्ष ने जब आग्रह किया तब कहे हम चर्चा लेंगे, तारीख नहीं बताई थी। फिर जबरदस्त आग्रह करने के बाद पहलगाम की चर्चा हुई। हम लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए, संविधान की सुरक्षा के लिए इकट्ठे आए हैं और जनता का हक मांगने और जताने के लिए इकट्ठे आए हैं। इसलिए आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। धन्यवाद। शुक्रिया सावंत जी। मैं समाजवादी पार्टी के सांसद जावेद अली खान साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी बात रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादातर बातें हमारे सभी नेताओं ने कही हैं। ये जो मसला चल रहा है, जिस पर हम रोजाना मांग करते हैं और सरकार मानती नहीं है, मजबूरन सदन की कार्रवाई स्थगित हो जाती है, ये सही मायनों में अगर देखा जाए तो लोकतंत्र को आघात पहुंचाने का काम सरकार कर रही है। अगर लोगों के वोट काट दिए जाएंगे तो आज तो वोट काट रहे हैं, कल को उनकी नागरिकता पर भी प्रश्न चिन्ह सरकार लगाएगी और उल्टे सीधे काम जो आशंका है वो ये सरकार करेगी। इसलिए आज इसका मुकाबला करना जरूरी है और मैं पत्रकार बंधुओं से और पत्रकारिता जगत के सभी कार्यकर्ताओं से ये दरख्वास्त करना चाहूंगा कि लोकतंत्र बचाने की इस मुहिम में पत्रकारों को भी और दूसरे वर्गों के साथ, समुदाय के साथ इसमें आगे आना चाहिए। अगर लोकतंत्र नष्ट होता है तो जो बड़े लोग हैं वो तो किसी भी व्यवस्था में एडजस्ट हो जाते हैं, लेकिन अगर लोकतंत्र खराब हो जाता है, कमजोर हो जाता है, तो उसका सबसे बड़ा शिकार देश के पिछड़े, दलित, उपेक्षित, वंचित समुदायों के लोग ही होते हैं। इसलिए यह हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य भी है कि लोकतंत्र बचेगा तभी कमजोर तबकों की आवाज भी बचेगी और उसको बचाने के लिए राजनीतिक दल, पत्रकार जगत के लोग
और सभी समुदायों के सभी वर्गों के लोगों को आगे आना चाहिए। हम विपक्ष के साथ पूरे तरीके से एकजुट हैं, हमारी पार्टी का पूरा समर्थन है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। शुक्रिया जावेद साहब। मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा आम आदमी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव संदीप पाठक जी को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पार्लियामेंट का आधा सेशन व्हाइट वॉश हो चुका है, कोई भी डिबेट और डिस्कशन नहीं हो रहा है। आप सबके मन में ये प्रश्न होगा कि अंदर क्या होता है और डिस्कशन और डिबेट क्यों नहीं हो रहा है। वो इसलिए नहीं हो रहा है कि सारी ऑपोजिशन पार्टीज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर डिस्कशन का डिमांड कर रही है। और वो डिस्कशन किस पर है? वो डिस्कशन है जो इलेक्टोरल रोल पे इंटेंसिवली ये जो रिवीजन कर रहे हैं उस पर। अब आप ये सोचेंगे कि भाई इसमें क्या दिक्कत है। 2-3 छोटे छोटे मेरे प्रश्न है, अगर सरकार इन प्रश्नों का उत्तर दे दे तो स्पष्ट हो जाएगा, और इसके लिए डिबेट की जरूरत है पार्लियामेंट में। प्रश्न ये है कि भाई थोड़े दिन पहले बिहार में इलेक्शन कमीशन ने एक रिवीजन किया था, काफी रिवीजन किया हुआ, उसमें काफी सारे चेंजेस आए। उन चेंजेस के बाद एसआईआर को फिर से लाने की क्या जरूरत पड़ी? आपके पास क्या ऐसे इनपुट आए जिसके बाद आपने एसआईआर इनिशिएट किया? तो एसआईआर के इनिशिएशन का क्या बेसिस था? प्रश्न 1। दूसरा प्रश्न यह है कि क्या ये जो इंटेंसिव रिवीजन आप चला रहे हैं उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स आप रिक्वायर्ड है, ऐसा आप कह रहे हैं, क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है? तीसरा प्रश्न ये है कि जो टाइमलाइन आपने सेट किया है और जो लोग इस पे लगे हुए हैं, तो क्या यह संभव है कि इतने कम समय पे जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि हम ये सारा रिवाइज कर लेंगे, वो संभव है? ये संभव ही नहीं है, ये संभव प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। तो फिर क्यों कर रहे हैं? देखिए, ये तो एस्टेब्लिश हो गया है कि इलेक्टोरल रोल में मैनिपुलेशन करके पूरे इलेक्शंस को मैनिपुलेट किया जा सकता है, इसमें दुविधा नहीं है। और ये बात हम आज से नहीं, हम दिल्ली के चुनाव से पहले से चिल्ला रहे हैं। हम पहले से बता रहे थे कैसे आप किसी भी, मैं आप सबको चुनौती देता हूं और रिक्वेस्ट करता हूं कि किसी भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का इलेक्टोरल रोल उठाइए आप, और वहां पे जिस तरीके से एक एक घर में 20-20 वोट बन रहे हैं, कहीं पे भी किसी के भी वोट काट दिए जा रहे हैं, ये बहुत स्टार्टलिंग है। और इस देश का आधार प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र का आधार ट्रांसपेरेंट चुनाव है। और अगर ट्रांसपेरेंट चुनाव को अगर आप खत्म कर दोगे तो फिर ये बचेगा नहीं, फिर ये सारा कोई टाइम पास होकर रह जाएगा। ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है, इस विषय को पार्लियामेंट में डिस्कशन होना चाहिए। और ये इतना गंभीर विषय है कि पूरे देश की प्रजातंत्र ही खतरे में दिखाई दे रही है। हम पूरे विपक्ष के साथ हैं इस पर, और सरकार से डिमांड करते हैं कि तुरंत इस पर एक्सटेंसिव डिस्कशन की जाए। शुक्रिया संदीप जी। मैं भी सीपीएम के रिप्रेजेंटेटिव जॉन बिटास जी से रिक्वेस्ट करूंगा अपनी बात रखें। Sirs, I have only 3 sentences to make. A foolproof voters list is the cornerstone of a democracy. If it is manipulated, the very essence of democracy would be corrupted. Second, anything that concerns the democracy of this country needs to be debated in the parliament. And this government has been resorting to sabotaging the opposition-led governments. From there, now they have gone to the level of sabotaging the voters list. The fourth point is that though we have numerous other issues, the entire opposition from left to TMC, from Congress to AAP have come together to fight against this sir, because the original sir of this sir is sitting elsewhere, not in Nirvadan Sudan. Thank you. Thank you, John ji. I request Fawzia Khan ji to represent the NCP. मैं एनसीपी-एसपी की तरफ से ये बोलना चाहती हूँ कि विपक्ष जो संघर्ष कर रहा है कि भारतीय नागरिकता भारतीय जनता का अधिकार है, और इसको बचाने के लिए विपक्ष एक जगह आकर चर्चा चाह रहा है पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट सुप्रीम है, किसी भी कारण से यहाँ नहीं कहा जा सकता है कि हम पार्लियामेंट में चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन चर्चा से मना किया जा रहा है। इसलिए ये संघर्ष हम कर रहे हैं जनता के लिए, जनता के अधिकारों के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए। और जो एसआईआर 2003 में पिछली बार हुआ था, आज अचानक चुनाव के मुंह पर क्यों एसआईआर किया जा रहा है? नियत साफ है कि यहाँ पर वोटर लिस्ट में मैनिपुलेशन करने की नियत है। जैसे महाराष्ट्र में 40 लाख से अधिक वोट ऐड किए गए, वैसे यहाँ से वोट माइनस करने की नियत है। इसीलिए इस पर चर्चा होना जरूरी है, ये गंभीर विषय है और विपक्ष इसमें एक साथ है। थैंक यू।
Now I request E.T. Mohammad Bashir ji, one minute, E.T. Mohammad Bashir ji to speak on behalf of IUML. My former speakers, they have explained the significance and the relevancy of this discussion. They have been demanding for having a discussion in the parliament, a further analysis in the parliament. Because of the adamantly of the government, it has not been a reality till now. It is one thing is sure. Now it's not a issue pertaining to Bihar only. It's only beginning. Their intention is to jeopardize the entire system of electricity. They want to spoil the entire thing. It is starting of that. So we must have a determination to fight it to the nail and bring up our democracy. We all call India as the most important center of the democracy in the world. When this kind of things happen, we cannot keep silent on that. So it is going to be a storm, not only in the parliament, outside of the parliament also. This is going to be a big agitation. With the words, I once again express my solidarity and my party's solidarity with this great cause. Thank you, Bashir sir. Now CPI se Santosh Kumar will speak. This SIR and CA are same sides of the two sides of the same coin. So we extend our full support to the opposition decision to march to Election Commission on 11th of this month. And then all parties are unanimous in demanding a such special discussion. Why the government is selected to do so? So the government has to answer. So we reiterate our position that CAA and SIR, two sides of the same coin. So this will destabilize the entire electoral process in this country. So we have to fight it out. Thank you. Thank you, Santosh ji. Now I request K.C. Venugopal ji, General Secretary, Organization of Congress Party, to conclude the press conference. Thank you, brothers. Honorable Congress President and all other leaders of the opposition parties have shared their view, strong view on SIR and a need of a discussion in the parliament on SIR. We didn't understand that the fundamental principle of democracy is being questioned by Election Commission itself. They are not even listening to the Honorable Supreme Court. They are not ready for discussing this issue in the parliament. If the Election Commission is unilaterally going to take away the voter right of a common citizens of this country, poor, downtrodden, marginalized people, where they express their sentiments, we the members of the parliament believe that it is our duty to raise this issue in the parliament, but there is no avenue for a discussion. They are now banging on old speakers ruling. But as per People Representative Act, it is very clear revision of voter list is under the purview of the Constitution. If that cannot be discussed in the parliament, where it can be discussed? Therefore, I think government is want to hide something on this thing. They don't want an open discussion in the parliament. They want to hide something. That is why they are putting pressure on speakers and chairperson. Don't have a discussion. In Lok Sabha, we are not getting 10 seconds to raise this issue. Even opposition party is not getting 10 seconds to raise an important issue. What is the point of parliament session? Even opposition leader. Therefore, we are not going to stop here itself. This is a fundamental issue of the democracy. We will go at an extent to restrain the democratic principles. On next Monday, on 11th, entire opposition MPs going to Election Commission of India on March. The entire MPs will go. Come what may, we want to have a clear-cut answer from the Election Commission of India. Yes. We are seeking an answer from the Election Commission of India. Yes. I think Election Commission has to give a reply to Member of Parliament of this country. Yes. Thank you, Jai Hind. साथ ही संदेश लाइव के लिए सोमा बनर्जी की रिपोर्ट। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।